बिल्ली बांधने की परंपरा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महान गुरु रहते थे जो अपने शिष्यों को ध्यान और साधना की शिक्षा देते थे। उनका आश्रम बहुत प्रसिद्ध था और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरुजी का एक विशेष नियम था। हर दिन संध्या के समय सभी शिष्य एक साथ बैठकर ध्यान करते थे। ध्यान का यह अभ्यास बहुत पवित्र माना जाता था और सभी इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ करते थे। आश्रम में एक पालतू बिल्ली थी जो बहुत प्यारी थी, लेकिन जब भी ध्यान का समय आता वह इधर उधर दौड़ने लगती, शिष्यों के पैरों से लिपटने लगती और कभी कभी उनके ऊपर कूद जाती। इससे ध्यान में बाधा पड़ती थी। गुरुजी ने इस समस्या का हल निकालते हुए कहा, जब ध्यान शुरू हो तो इस बिल्ली को एक रस्सी से बांध दिया जाए ताकि यह इधर उधर ना दौड़े और ध्यान में कोई बाधा ना आए। शिष्यों ने गुरुजी की आज्ञा मानी और प्रतिदिन ध्यान शुरू करने से पहले बिल्ली को एक खम्भे से बांधने लगे। इस प्रकार ध्यान बिना किसी व्यवधान के होने लगा। यह नियम बन गया कि जब तक बिल्ली बंधी ना हो तब तक ध्यान शुरू नहीं होगा। कुछ वर्षों बाद गुरुजी का निधन हो गया। उनकी जगह एक नए गुरु को आश्रम का दायित्व सौंपा गया जो पुराने नियमों का पालन करते थे। कुछ समय बाद बिल्ली मर गई। अब आश्रम में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। शिष्य चिंतित हो गए कि अब ध्यान कैसे किया जाए। उनके लिए ध्यान करने से पहले बिल्ली को बांधना आवश्यक प्रक्रिया बन चुकी थी। गांव से एक नई बिल्ली लाई गई और उसे बांधकर ध्यान किया जाने लगा। यह परंपरा सालों तक चलती रही। नए शिष्यों को सिखाया जाता था कि ध्यान करने से पहले बिल्ली बांधना ज़रूरी है, क्योंकि यह एक परंपरा है और बिना इसके ध्यान सफल नहीं होगा। समय बीतता गया और यह नियम पूरे गांव और आसपास के आश्रमों में फैल गया। अब हर आश्रम में ध्यान से पहले बिल्ली बांधने की प्रथा शुरू हो गई। शिष्यों को यही नहीं पता था कि इस परंपरा का असली कारण क्या था। वे बस मानते थे कि बिल्ली बांधना ध्यान का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई वर्षों बाद एक विद्वान व्यक्ति ने इस परंपरा पर सवाल उठाया, बिल्ली बांधने से ध्यान का क्या संबंध। उसने पुराने शिष्यों और ग्रंथों की खोजबीन की। तब जाकर यह पता चला कि यह केवल एक समस्या का समाधान के लिए किया गया था, ना कोई धार्मिक परंपरा।